be hydrated. Hi everyone, thank you so much for watching Shabreen Bano. So today I'm going to share lessons I have learned after breaking my 7 years of relationship. But the question is this, why I'm sharing this? Why girls, why I'm sharing this with you? Because I have read a very beautiful quote that says, a wise woman learns from her own mistake. A wise woman learns from her own mistake, but a wiser woman learns from other mistakes. And you have that opportunity, guys, to learn from me. And if you're someone who is going through heartbreak, if you're someone who is stuck in a toxic relationship, and if you're someone who want to be truly you, then you are in the right place. Here I'm going to share some very beautiful my life lessons which I have learned after breaking my 7 years of relationship. And here we go. First, I'm going to tell you my life mantra. जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं होता. आपकी जिंदगी में कोई पर्सन आया है या कोई भी कैसे भी कहीं भी आया है, वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा. चाहे मेरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं जब भी इसको याद करती हूँ ना, अंदर से अलग ही कामनेस आता है. ठीक है, कोई बात नहीं. एंड दैट इज whatever happens in life happens for a good reason only, because the supreme power know what is best for you. आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप जहाँ कहीं पे भी हो अभी, वो किसी कारण की वजह से हो रहा है, वो किसी अच्छे कारण की वजह से हो रहा है. और ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, और हमें उस पर कभी भी उंगली नहीं करनी चाहिए. इफ़ यू मेक दिस लाइफ मंत्रा ना, आई फील दैट आपकी आधी लाइफ सॉर्टेड है. बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे it is very easier to move on from that situation. Okay, so with this, let's start my number one life lesson. So number one, my life lesson is take ownership of your life. Guys, believe me, this is something, if you start taking charge of your life, if you start taking ownership of your life, things will change like this 360 degree. And once you stop blaming to anyone for any situation, you will become a very strong woman. कि ठीक है, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है ना, चाहे अभी मैं बहुत लो फेस में हूँ, चाहे मैं अभी बहुत हाई फेस में हूँ, वो सबका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ. So stop blaming to anyone for anything, for any situation, and start taking ownership of your life, start taking charge of your life. Number two, no one is coming to save you. आपकी ज़िंदगी में अगर आप दलदल में पड़े हो, अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपके घर में कोई पर्सनल सिचुएशन चल रही है, फैमिली इशू चल रहा है, फ्रेंड इशू चल रहा है, रिलेटिव इशू चल रहा है, उस दलदल में से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा. कोई नहीं आने वाला है कि आ बेटा मैं तुझे अपना हाथ देता हूँ, मैं तुझे निकालता हूँ. नो नो नो. अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीनी है, यू हैव टू सेव योर लाइफ खुद से. डोंट स्टे इन एनी प्लेस जहाँ आपको लगता है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, या आप अभी कोई से भी फेस में हो, वहाँ से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा. ओके. Number third, which is one of my favorite and that changed my life, that is, girl, just be yourself. Girl, you just need to be yourself. Please don't try to become someone else just to impress someone else. मतलब when I was in my 7 years of relationship, I was becoming someone जो मैं कभी थी ही नहीं. I was becoming someone वो बोलते नहीं, इसको हैप्पी करने के लिए मैं अपनी वैसी पर्सनैलिटी बना रही थी, बट मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं थी. लाइक आई एम द पर्सन हु इज सो वेरी जॉली, वेरी हैप्पी, वेरी लाउड एज वेल. बट मेरे पार्टनर को पसंद था कि बड़ी शांत सी रहे, थोड़ी सी यू नो, अगर हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं तो शांत रहे, हम लोग हाईलाइट ना हो, थोड़ा यू नो सो कॉल्ड संस्कारी टाइप, उस टाइप का. और उसके चक्कर में मैं अपने आप को दबा रही थी, अपने आप को श्रिंक कर रही थी, जस्ट बिकॉज उसको अच्छा लगे, एंड जस्ट टू मेक हिम हैप्पी, जस्ट टू मेक हिम कि वो इम्प्रेस हो मेरे से. मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बनती जा रही थी, और मैं ऐसी बन गई थी कि मैं अपने आप से ही खुश नहीं थी, अपने आप को पूरी तरीके से खो देता, जस्ट टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. बट नाउ आई एम ट्रूली जस्ट मी. अब मैं वो हूँ जो मैं सच में हूँ. अ हैप्पी, अ वेरी काम, अ वेरी पीसफुल, अ वेरी पॉजिटिव वुमेन, अ गर्ल जो बस अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सारे सपने पूरे करने में लगी पड़ी है, दिन रात एक कर रखा है. एंड आई ट्रूली लव माई दिस पर्सनैलिटी. तो गर्ल, प्लीज जैसी हो वैसी ही रहो.
You don't have to change yourself just to impress someone, just to make him happy, because the right one, the true one, will accept you the way you are. You don't have to change yourself. नंबर फोर, अगर ये तुमने कर लिया ना जिंदगी में, तुम इतना ज्यादा खुल के जीने वाली हो, इतना ज्यादा, और इतना खुश रहोगी ना, आई एम टेलिंग यू। प्लीज माय डियर गर्ल्स, माय डियर डार्लिंग, उसको हटा दो जाके। किसको? 4 लोग को। कौन 4 लोग? लोग क्या कहेंगे, डर। लोग क्या कहेंगे, और उस डर की वजह से तुम वो स्टार्ट नहीं कर रही हो जो तुम करना चाहती थी। जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या सोचेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर उसने ऐसा सोचा। जब भी कुछ ऐसा थॉट आता है ना, जस्ट थिंक, जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट से टू योरसेल्फ, लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना बोलने के लिए। तो प्लीज उनको अपना काम करने दो। आप जिंदगी में कुछ भी करो, आप जिंदगी में कुछ भी करो, चाहे आप अपने करियर में कुछ करो, चाहे आप अपने हेल्थ को लेके कुछ करो, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ करो, चाहे आप अपने फाइनेंस को लेके कुछ करो। लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने को होता ही होता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। उनके पास कभी भी शॉर्टेज नहीं होता है उनकी खूबसूरत वर्ड्स का। सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। और अगर इसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हो, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू regret this so much, because I was the one जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे रिलेटिव्स कैसे कहेंगे। हमें समय बड़ा डर भी होता है कि फैमिली क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, और जो भी आपको लगता है कि ये कहेंगे तो हमको ऐसा फील होगा। कोई कुछ नहीं कहता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको आए सोचे। हाँ, स्टार्टिंग में भले ही दे विल नोटिस यू, बट ग्रेजुअली दे ऑल विल फॉरगेट। वो सब भूल जाते हैं और किसी को इतना याद नहीं रहता। सब यार अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी है, सबको बहुत काम करने हैं। किसी के पास इतना विला टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में झांकेगा और बताएगा। अगर उसके पास ज़िंदगी में इतना विला टाइम है तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है। बिकॉज इफ़ यू डू थिंग्स लाइक दैट एंड इफ़ यू आर नॉट स्टार्टिंग समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, मैं ये तुमको लिखत में दे सकती हूँ। आज से आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, you will be the same girl who is going to be regret a lot. And girls, if you want कि आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाए इन अ पॉजिटिव वे, कि आपकी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए, यू बिकम मोर हैप्पियर पर्सन, देन स्टे टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई वन ऑफ द बेस्ट, माई फेवरेट लाइफ लेसन जिसने मेरी जिंदगी चेंज करी है। और अगर आप भी वो करना स्टार्ट कर दोगी, यू विल नोटिस आपका जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। यू विल बिकम मोर हैप्पियर, मोर कामर एंड मोर लवेबल पर्सन। So stay till the end if you want to know what is that. Number 5, girls, please learn to say no. Set your boundaries. So here I tell you a story. No को लेके और boundaries को set करने की। तो मेरा ना एक न्यू फ्रेंड बना है जो 3 साल आयरलैंड में रहकर आया है। एंड इन आयरलैंड किसी को हग करना, किसी को किस करना, जो स्मॉल जेस्चर होते हैं, इट्स वेरी कॉमन एंड दैट इज टोटली फाइन। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नो, मेरे जो दोस्त है वो 3 साल आयरलैंड में रहकर आया। हम लोग जस्ट हैंग आउट करके आ रहे थे, मिल के आ रहे थे। तो हम लोग कार में थे, वो मुझे घर ड्रॉप कर रहा था। तो जैसे ही वो मुझे घर ड्रॉप कर रहा था, उसने मेरा हाथ लिया और वो मेरे हाथ पे किस करने वाला था। वो जिस इन्वायरमेंट में रहकर आया वो उसके लिए बहुत नॉर्मल होगा एंड दैट इज टोटली फाइन, बट फॉर मी नॉट एक्सेप्टेबल। फॉर मी एटलीस्ट इन स्टार्टिंग, हमारा फर्स्ट मीट था वो, और स्टार्टिंग में मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो मेरे हाथ पे किस करने वाला था और इंस्टेंटली मैंने उसको मना कर दिया थी, प्लीज डोंट डू दिस, दैट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और उसने बोल दिया ओके इट्स टोटली फाइन, इट गुड टू हेयर कि तुमने मुझे बता दिया एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं ये कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद हम बहुत बार मिले और उसने कभी भी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं करी जो मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रही, कभी भी नहीं। और मैंने उससे इतना प्यार से मना करा एंड आफ्टर सीइंग दैट ही ऑल्सो सेड कि शबरीन आई लव दिस, कि अगर तुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तूने मना कर दिया है, तू किसी और को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील नहीं करा रही है। And that is a very good thing. And you know girls, communication is the key. If you like something, communicate. If you don't like something, communicate. And if you want to express something, communicate. Communication is the key. और communicate करके बहुत सी चीज़ें sorted हो जाती है। Because if you don't communicate, ultimately what will happen? It will create misunderstanding. And misunderstanding
क्रिएट क्लैशेस, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो एंड होता है वो अच्छा नहीं होता है। बिकॉज जब मैं अपने पार्टनर के साथ थी, मैं वो सारी चीज़ें करती थी जो मुझे खुद को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे खुद को इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बट जस्ट टू मेक हिम हैप्पी, जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल, मैं अपने आप को हर्ट करती थी। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ। Just to make someone else comfortable, just to make someone else happy, you are making yourself uncomfortable. You are just making yourself feel low. You are just draining yourself just to make someone else happy. Girls, if you are doing this, आप अपनी ज़िंदगी की सब में बड़ी गलती कर रहे हो, और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाली हो, बहुत ज़्यादा। So please girls, don't do things which makes you uncomfortable. Okay? So number 6, be very aware about what kind of food you are eating, what kind of words you are using, और आप कौन से लोगों के साथ रहते हो ऑन अ डेली बेसिस। एंड इफ़ यू आर समवन जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है, जो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है, कंप्लेन करती है, गॉसिप करती है, और गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग गलत लोग, आई मीन जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होती, एंड आप वहाँ पे सिर्फ इसलिए हो बिकॉज यू वांट टू फिट देयर। जिस दिन आपको अवेयरनेस आ गया, जिस दिन आप कॉन्शियस हो गए कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो डेली बेसिस पे, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, और कौन से लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको समझ आएगा कि क्यों आपके साथ जिंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, क्यों आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस होती है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हो। क्यों होता है? बिकॉज दीज आर द फैक्टर। छोटी छोटी हैबिट से आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी जिंदगी बनती है। अगर आपकी हैबिट ही ठीक नहीं है तो आपका फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो अगर आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, अगर आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, गॉसिप्स करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, या गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, देखो कि आप किस तरीके बिकॉज कि आप किस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। जैसा आपका अनाज होगा, जैसा आपका खाना होगा, आपका वैसा ही मन होगा, आपका वैसा ही तन होगा। जस्ट थिंक व्हेन यू ईट समथिंग वेरी हैवी, जब आप कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खाते हो, बहुत जल्दी लथार्जी फील करने लगते हो, आपको लेजीनेस आने लगता है, आपको नींद आने लगती है। वाई? बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। ऑन द अदर हैंड जब आप फ्रूट्स खाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा नट्स खाते हो, आपको कैसा फील होता है? ऑफकोर्स आपको लाइट फील होता है, आपको हैप्पी फील होता है, आपको एनर्जेटिक फील होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड टू वर्ड्स हैज पावर? हम जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके पावर होती है। आपने कभी देखा है कि क्यों हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हाँ, क्यों हमें दादा दादी नाना नानी बोलते थे बेटा बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो? बिकॉज दे नो कि दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल स्मॉल हैबिट हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, कैसे ये हमारी लाइफ को क्रिएट करती है, कैसे हमारी लाइफ को डिज़ाइन करती है। हाँ, भले उनके पास उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था बताने के लिए, बट इफ़ यू सी नाउ, जस्ट गो क्वांटम फिजिक्स, जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट सी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एंड जैसे आप शब्द इस्तेमाल करते हो कैसे वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। और वंस यू विल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। यू विल बिकम मोर हैप्पी, यू विल बिकम मोर एक्सप्रेसिव। सो बी वेरी अवेयर अबाउट योर फूड, योर वर्ड्स, एंड विद whom are you spending your time. Number 7, that is one of my favorite. Your mind is your biggest weapon. Your mind is your biggest and most powerful weapon. Girls, truly, सच में, once you know कि ये जो आपका दिमाग है ना, अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, ये आपके पास सब में पावरफुल वेपन बन सकता है। वंस यू नो हाउ टू यूज इन अ करेक्ट वे, क्योंकि ये वही दिमाग है जो आपकी जिंदगी संवार सकता है, और ये वही दिमाग है जो आपकी जिंदगी तबाह भी कर सकता है। यू टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थॉट, आप वैसे ही बनते हो, आपके एक्शन वैसे ही बनते हैं। तो ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दिस स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर यहीं पे तुमने नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम, किस तरीके का आप इंसान बनोगे?
ऑफ कोर्स यू विल बिकम अ नेगेटिव पर्सन। जैसा हम सोचते हैं, हम जैसा यकीन करते हैं, हम वैसा बनते चले जाते हैं, हम वैसे एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। वंस यू नो हाउ टू यूज दिस वेपन इन अ राइट वे, आपकी जिंदगी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, रुको मैं बताती हूँ, ऐसे करके 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी। सो लर्न हाउ टू यूज दिस पावरफुल वेपन बिकॉज इट इज अ वेरी 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 पावरफुल वेपन। नंबर 8 जिससे मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कुछ था, हाँ, नंबर 8 जिससे मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ, जिस गर्ल्स बी काइंड, बी हम्बल, बी लवेबल एंड बी ग्राउंडेड। जस्ट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है कि आपके साथ बैकएंड में क्या चल रहा है, और एकदम से कोई आपके पास आता है, चाहे आपका वो फ्रेंड हो, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, कोई भी, और वो आपको ऐसे ट्रीट करता आपको पसंद नहीं आया है, भले उसका वो इंटेंशन नहीं हो, लेकिन ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो आपको ट्रिगर कर जाए, हाउ यू विल फील? ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, आप ट्रिगर हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगे, राइट। बट ऑन द अदर हैंड कोई आए आपको प्यार से ट्रीट करे, काइंड तरीके से, लवेबल तरीके से, हमें कितना अच्छा फील होगा ना। और मैं जब ये सोचती ना, अगर मैं उसको ऐसे काइंड तरीके से ट्रीट करूँगी, ऐसे लवेबल तरीके से ट्रीट करूँगी, तो उसको कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स उसको अच्छा फील होगा, उसको कैसा फील होगा वो फील करके मुझे खुशी होती है। सो प्लीज़ बी काइंड विद ईच एंड एवरी वन, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल हो। नंबर 9, गर्ल, अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो आप इससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। कितनों को लगता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है, अब दुनिया में अच्छे लड़के है ही नहीं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब लड़के दिल तोड़ते हैं, सब लड़के चीट करते हैं, कोई मुझे नहीं समझता है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, और अब फ्यूचर में भी ऐसा होगा, भले आपका एक लड़के ने दिल तोड़ा है, चाहे 2 लड़के ने दिल तोड़ा, आपको लगता है अब कि दुनिया के सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील इफ यू आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक? ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है ना। गर्ल, इफ यू आर थिंकिंग एंड इफ यू आर बिलीविंग कि दुनिया के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऐसे ही लड़के अपनी जिंदगी में और ज्यादा। व्हाट आई बिलीव, और जो नंबर 9 है, दैट इज गर्ल, बिलीव देयर आर ट्रू जेंटलमैन। दुनिया में अच्छे लोग हैं, दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एक गलत एक्सपीरियंस की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 गलत एक्सपीरियंस की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ गलत लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से, हम कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया के सारे लड़के बुरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में ट्रू जेंटलमैन नाम की चीज़ है। एंड वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस, वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस ना, यू विल सी कि आप कैसे अपनी लाइफ में अपने आप अच्छे लोग, अच्छे लड़के अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एंड नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फेवरेट, दैट चेंज माई लाइफ, दैट change my life, that is express gratitude. Oh my god, मैं आज तक अपनी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है किसी भी चीज़ में, कोई आपको खाना सर्व कर रहा है, कोई आपके लिए गेट खोल रहा है, कोई आपके लिए गिफ्ट्स ला रहा है, कोई आपको विजडम में हेल्प कर रहा है, कोई आपको किसी भी चीज़ में हेल्प कर रहा है, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, उनको जाके बताओ, तेरी वजह से मेरी कितनी सारी चीज़ें सॉर्ट हुई हैं, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, तेरी वजह से मुझे इतना अच्छा फील होता है। एक बार आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे ना, एक बार आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका ना दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। वही दुनिया जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, वही दुनिया जहाँ आपको लगते थे कोई लोग अच्छा नहीं है, आपको वही दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। उसी दुनिया में आपको दिखने लगेंगे कि लोग कितने खूबसूरत हैं। Just expressing gratitude. So yes, this is my top 10 life lessons after breaking my 7 years of relationship। जो मुझे चीज़ें समझ आई कि उस टाइम अगर मैं शायद उस टाइम बहुत एक्सप्रेसिव होती, उस टाइम अगर मैं अपनी लाइफ का चार्ज ले लेती, किसी को इतना हक नहीं देती, तो आई थिंक बात कुछ और होती। बट आई ट्रूली बिलीव कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो शायद मैं आज यहाँ नहीं हूँ। बट जो गलतियाँ मैंने करी हैं, और आपके पास अगर चांस है कि वो गलतियाँ आप ना करो, तो प्लीज़ ये गलतियाँ आप कभी मत करना। बस कभी भी ना अपने आप को खो मत देना इस दुनिया में फिट होने के लिए, बस। And with this, I am ending my this video. So thank you so much for watching Shabreen Banu. If you are
अभी तक हो यहाँ पे, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी। जैसा हमेशा कहती हूँ, बी काइंड, बी लवेबल एंड कीप स्प्रेडिंग लव। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।